अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग, वेलकम टू स्पोर्ट्स फर्स्ट। ऑलवेज गुड जब पाकिस्तान टीम मैच जीत जाती है, स्पेशली व्हेन इट्स टेस्ट मैच। सो यस, लाहौर की ज़मीन पर पाकिस्तान ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन साउथ अफ्रीका को 93 रन से शिकस्त दे दी। एंड रैंक टर्नर पे स्पिनर्स ने बेसिकली अपना जादू दिखाया और फिर टेल एंडर्स को हमने देखा कि साफ किया शाहीन शाह अफरीदी ने अपनी रिवर्स स्विंग से। सो सीरीज़ अब 1-1 पे सीरीज़ पे पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। सो रावलपिंडी, वी आर कमिंग, लेट्स हैव अ look at the scorecard as well and we'll tell you आज की क्या ज़बरदस्त चीज़ें हुई है। स्पेशली ऑफ कोर्स हम लेफ्ट आर्म स्पिनर नुमान अली की भी बात करेंगे। उन्हें अब्दुल कादिर का 37 साल पुराना कौमी रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्हें 5 टेस्ट की तसलसल में सबसे ज़्यादा विकेट्स लेने वाले पाकिस्तानी बॉलर भी बन गए हैं। एंड ही टुक 4 विकेट्स टुडे विद शाहीन शाह अफरीदी। खैर एनीवे, चले फर्स्ट टेस्ट पे वापस आ जाते हैं, जो हमने थोड़ा सा आपको ब्रेक डाउन कर दे भाई किसने क्या किया। तो फर्स्ट इनिंग्स में हम लोग थोड़ी टॉकिंग पॉइंट्स पे बात करेंगे। देखिए, होम कंडीशंस थी, देयर वाज प्रेशर, रेड बॉल है, पाकिस्तान ने प्लान फॉलो किया। पहले इनिंग्स में 378 सेंचुरीज मिस हुई थी, लेकिन यू सी कोई प्लेटफॉर्म थोड़ा बहुत मिल ही गया। नुमान अली की मैच डिफाइनिंग कंसिस्टेंसी, देन विकेट मैच हॉल कर दिया। फाइनल डे में ब्रेविस ने थोड़ा थ्रेड बनाया था, लेकिन उसका ऑफ स्टंप नुमान ने ढूंढ लिया और एंड गेम शाहीन ने पेस अप किया, रिवर्स ऑन, स्टंप्स फ्लाइंग एंड गद्दाफी पे एज यू नो 277 कभी चेस नहीं हुआ। और या सो रिकॉर्ड ने भी हमारा साथ दिया। सो हु डिड व्हाट, इस पर हम लोग ज़रूर बात करेंगे। नुमान अली, शाहीन शाह अफरीदी की तो हमने बात कर ली। साजिद खान की बड़ी लॉन्ग शिफ्ट्स लगी हैं भाई, 50 ओवर्स इन अ मैच, और मगर ने रिकल्टन की विकेट ली थी। एंड बैटिंग पे इमाम, सलमान आगा, नेयर हंड्रेड्स हुए, बाबर के 42 सेकेंड इनिंग्स, एंड देन देयर वाज अ कोलैप्स टू। एनीवे, तो ये सब बातें तो हो गई आज के मैच के बारे में। और चले आप एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं। लेट्स ब्रिंग देम टू ऑन द हॉट सीट और उनसे सवाल पूछते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है क्रिकेट के सिकंदर, मिस्टर सिकंदर, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़ एंड टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद। राशिद भाई, सबसे पहले हम आपके पास आते हैं। गुड टेस्ट टू विन एंड यू नो अपने होम ग्राउंड में आप ऐसे जीतो और वर्ल्ड टेस्ट का आपका साइकिल अच्छा शुरू हुए, तो आई थिंक खुशी होती है बहुत ज़्यादा। जी, पिछली दफ़ा भी बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ था हमारा और फिर हम बीच में हारने लगे। और प्रॉब्लम उस वक़्त आई जब बांग्लादेश से बैक टू बैक 2 टेस्ट मैचेज़ हम हार गए थे होम पे। उसके बाद अगला जो टेस्ट मैच था वो हमारा इंग्लैंड से था, वो भी हार गए थे। तो उसके बाद हमें समझ में आया कि हमें चेंज करना चाहिए, टर्निंग ट्रैक पे आना चाहिए। तो साजिद और नोमान को बुलाया गया। नोमान ने उस सीरीज़ में भी 10 विकेट लिए एक टेस्ट मैच में अक्टूबर में। उसके बाद वेस्ट इंडीज़ आती है, उसके खिलाफ भी 11 विकेटें ली और आज भी उन्होंने 10 विकेट ली हैं। और बहुत बड़ा चेंज आया। देखिए, क्रिकेट है, टीम गेम है, लेकिन यहाँ पे इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस की वजह से टीम खड़ी हुई है, क्योंकि यही टीम पहले भी खेल रही थी और रियलाइजेशन की ये अच्छा था कि हम टर्निंग पिचेस पे आ गए खेलने के लिए। कभी अच्छा होता है, वक्ती तौर पे अच्छा होता है, हमेशा के लिए नहीं है कि हम टर्निंग ट्रैक पे खेलेंगे, क्योंकि हम बहुत सारे फास्ट बॉलर खोते जा रहे हैं। और आज की अगर खास बात देखूं, नोमान ने तो बॉलिंग की है, शाहीन शाह अफरीदी ने आउटस्टैंडिंग रिवर्स स्विंग की है। पिच में इतनी जान नहीं थी। जान का मतलब है कि अगर रिवर्स स्विंग हो भी रही हो तो पिच से थोड़ा चाहिए होता है कि बॉल स्किड करे, निकल भी नहीं रही थी। तो अच्छी स्विंग की, आज आते ही जोजी को जो आउट किया उन्होंने, वहां से गेम चेंज हो गया। और फिर जिस तरह से उन्होंने बोल्ड और लेग भी फोल्ड किए हैं, शाहीन शाह अफरीदी को क्रेडिट जाता है आज के टेस्ट मैच को। मतलब कि आराम से जीत तो जाते, क्योंकि साजिद बॉलिंग नहीं कर रहे थे, उन्होंने आखिर 15 मिनट लाइन से पहले बॉलिंग की है। तो शाहीन शाह अफरीदी भी आज बहुत उम्दा बॉलिंग की है। ऑल टुगेदर अगर देखा जाए तो अच्छी परफॉर्मेंसेज रही। स्पेशली कल जो अहमद ने कहा था कि जो पहली इनिंग की पार्टनरशिप थी 162-64 रन की, सलमान अली, आगा रिजवान, वो मेरे ख्याल से इस पूरे टेस्ट मैच का टर्निंग पॉइंट था। अच्छा, ओके। बट सिक्को, जिस तरह राशिद भाई बात करें शाहीन की, जो रिवर्स हमने मास्टर क्लास देखी, तो उसकी इनकी जो फोर्थ इनिंग्स की जो ये विंडो थी जिसमें शाहीन है, इसको थोड़ा एनालाइज ज़रूर करें हमारे लिए। आई मीन बॉल को, द सीम पोजीशन, उनका एंगल, यॉर्कर लेंथ, इट वाज जस्ट सो नाइस टू वॉच हिम डू दैट। तो आपका क्या एनालिसिस है? आज का पूरा दिन का जो सबसे अच्छी चीज़ है ना, वो जो मुझे बहुत खुशी हो रही है, वो शाहीन की बॉलिंग है। उसने जो इतने दिनों से उनका जो थोड़ा उनका जो परफॉर्मेंस का लेवल नीचे जा रहा था, तो वो एकदम से उठा है। मुझे बड़ी इसलिए खुशी हो रही है कि हमें फास्ट बॉलर्स चाहिए। ये हमारा मतलब पाकिस्तान में होम सीरीज़ में अपने मर्ज़ी की पिच बना के तो हम जीत लेंगे, मगर बाहर भी जाकर खेलना, अभी हमने साउथ अफ्रीका भी जाना है, फिर हमने बाहर और मुल्कों में भी जाकर खेलना है, तो वहाँ पर हमें सीमर्स चाहिए। तो आज की जो सबसे अच्छी, एक तो जीत गए, मुबारक हो, मगर हमें देखें जब भी कोई जीत होती है ना, हमारा ये होता है कि बस हम भंगड़े डालना शुरू हो जाते हैं। नहीं, आप देखें कि आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं।
सबसे अच्छी चीज़ आज की तो मैंने जैसे कहा, मुझे इतनी खुशी हुई उनकी रिवर्स स्विंग देख के, वो द शाइन गेंद स्विंग कर रहे थे, सामने से ला रहे थे अंदर, वही स्पॉट जो मैंने राशिद को उस दिन बताया था, उस जगह से गेंद सारा कुछ कर रहा है, सारा गेम में मिडल और लेग स्टंप से गेंद जो है ना अंदर बाहर हो रहा था, और बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने गेंद की, गुड लाइन और लाइन, वेरी गुड, मुझे बड़ी खुशी हुई है। मगर ये जो टेस्ट मैच था हम जीत गए, मगर ये हम टॉस से जीते हैं। अगले मैच में अल्लाह करे, दुआ करें, टॉस हम जीतें। अगर इसी किस्म की हमने पिच बनाई तो हम खुद भी फंस सकते हैं, ये याद रखिएगा। यहाँ पर सेकेंड इनिंग में 250 से 250 रन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और अगले मैच में साउथ अफ्रीका के महराज भी खेलने आ रहे हैं, वो टीम में हैं, अभी इस मैच में नहीं थे, मगर वो अगले जो मैंने उनका स्कॉट देखा, सेकंड टेस्ट मैच में उनका नाम है, तो उसका मतलब है वो आ रहे हैं खेलने के लिए। तो बड़ा अच्छा होगा कि पाकिस्तान फिर टॉस जीते। अगर हारता है टॉस तो फिर बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, देखेंगे पाकिस्तान किस तरह मुकाबला करता है। पैथेटिक किस्म की सेकेंड इनिंग की हमारी बैटिंग थी, मगर वो जो पहली इनिंग का जिक्र हो रहा है, जो पार्टनरशिप्स का जिक्र हो रहा है, जो रिजवान और उसके दरमियान भी थी आगा के, उसने जो है हमें बचाया है। अदरवाइज़ हमारी जो सेकंड इनिंग की बैटिंग इस काबिल नहीं है कि हम उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करें। और ये वो वक्त है कि जिसमें टीम मैनेजमेंट को बैठ के सोचना चाहिए कि हमने इस बैटिंग को लेके किस तरह इम्प्रूवमेंट करनी है। इट वॉज नॉट अ गुड परफॉर्मेंस। एनीवे, हम एक दिन 1.5 दिन के दरमियान हम रह गए थे, मैच जीत गए, तो ऑल द बेस्ट, गुड लक, वेल डन। तो अब नेक्स्ट मैच के लिए हम जाएंगे। एनीवे, आई प्रॉमिस हम लोग आगे जाके नेक्स्ट मैच में क्या होना चाहिए इस पर ज़रूर बात करें, बट जस्ट बिकॉज हम लोग आज का टेस्ट मैच जीते, विल टॉक अबाउट द गुड थिंग्स एंड ऑफ कोर्स बैड थिंग्स भी थी जो हमें ज़रूर बात करनी चाहिए। नॉट बैड थिंग्स, बट वी शुड बैड थिंग नहीं, इम्प्रूवमेंट के लिए, हाँ, थोड़ा सा हमें ज़रूर बात करनी चाहिए, क्योंकि देखिए डिस्पाइट गुड स्टार्ट्स हमने देखा कि जो पाकिस्तान है वो फोल्ड कर गया एट अ वेरी लो स्कोर, बट ये थोड़ा सा आगे जाके अहमद, आई ऑल्सो आई थिंक हम नुमान अली की तारीफ़ कर कर खुद थक गए। सच अ जॉय टू वॉच हिम, जस्ट ओनिंग एवरीथिंग। वो मेहनती हैं, वो प्लान करते हैं, जस्ट शोज एंड ही रियली इज़ अ मैच विनर। जी बिल्कुल, देखिए हमने पहले 1.5 दिन के बाद कह दिया था कि पाकिस्तान इस वे है इस मैच के अंदर, और अगर पाकिस्तान हारता है यहाँ से तो वो अपनी ही गलतियों की वजह से हार जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था, सबने इस पे बात की, टॉस, उसके बाद ओपनिंग पार्टनरशिप जो थी ज़बरदस्त, लेकिन जो मेन पार्टनरशिप थी वो आगा की और रिजवान की थी, जो पीछे ले गए इस तरह की पिच के ऊपर, वो बहुत ज़बरदस्त खेले। उस कोलैप्स के बाद साउथ अफ्रीका पीछे है, और हमें पता था कि साजिद और नमाज जिस तरह का पहली इनिंग में बॉल हो रहा है तो इन्होंने खेलने नहीं देना है। उसकी वजूहात ये है कि साउथ अफ्रीका के अंदर आप जाते हैं तो वहाँ पे इस तरह के स्पिन पिचेस नहीं मिलते, और वहाँ पे सीमर फ्रेंडली पिचेस होते हैं, और इनके पास अगर साउथ अफ्रीका की टीम देखें तो इनके ना तो वो जैक कैलिस है, ना ग्रैम स्मिथ है, ना इनके पास एपी डिविलियर्स मौजूद है, ना इनके पास ये प्रिंस, और इनके सारे जो मंजे हुए प्लेयर थे वो सारे चेंज हैं। ये एक नई टीम है जो माकरम के, अगर आप अपने स्टैट देखेंगे तो उनके अपने जो कप्तान है इतने स्टैट से नहीं, और बबूमा जो जिसने ये लीड की थी साइड साउथ अफ्रीका की, वो भी इंजर्ड है, वो रिकवर कर रहे हैं। तो ये इनकी वो साइड नहीं है साउथ अफ्रीका की, ये बड़ी बीटेबल साइड है। हाँ, साउथ अफ्रीका की वो टीम जिसके अंदर एक्सपीरियंस मौजूद था, जब वो दुबई के अंदर आते थे तो वो हमें टफ टाइम देते थे बहुत ज्यादा, क्योंकि उनके पास सलाहियत मौजूद थी। हाशिम आमला मौजूद थे, ग्रैम स्मिथ मौजूद थे, जैक कैलिस मौजूद थे, एपी डिविलियर्स मौजूद थे। ये इस तरह के प्लेयर्स थे कि ना सिर्फ ये फास्ट बॉलर अच्छे खेलते थे, ये स्पिनर्स भी बड़ा अच्छा खेलते थे, जिसकी वजह से ये किसी भी कंडीशन में टफ टाइम देते थे। लेकिन ये बकदरे इनएक्सपीरियंस साइड है, और हमारी जो बॉलिंग है इज टू गुड फॉर देम इन दिस कंडीशन। एक ही चीज थी कि जिससे ये मैच के अंदर रह सकते थे थ्रू आउट, वो ये थी कि पहली इनिंग में वो बहुत जबरदस्त खेल जाते, लेकिन ये होना नहीं था जिस तरह का स्पिन हो रहा था। इस हमारे जो नुमान और साजिद थे वो टू गुड फॉर देम, और उसके बाद थ्रू आउट गेम के अंदर जिस तरह पाकिस्तान करता है, पूरा साल पाकिस्तान ने किया कि पाकिस्तान गेम को बचाने या कैच करने की ही कोशिश कर रहा होता था। लेकिन इस मैच के अंदर आप देखें कि साउथ अफ्रीका इस मैच को थ्रू आउट बचाने की कोशिश करता रहा, एंड पाकिस्तान थ्रू आउट इसमें आगे चलता रहा। और पाकिस्तान की तरफ से नुमान अली स्टैंड आउट परफॉर्मर है, उन्होंने उनसे एक्सपेक्ट भी किया जाता है कि उस पिच के ऊपर जहाँ बीच से टर्न हो रहा हो वो आउट करेंगे। साउथ अफ्रीका ने बीच में उनके लड़कों ने जो कि क्वाइट इनएक्सपीरियंस है,
उन्होंने ट्राई की, कुछ अच्छी सेंचुरी, एक सेंचुरी देखने को मिली, रिकल्टन अच्छा खेले, लेकिन उसके अलावा इनके पास उस तरह का दमखम नहीं है कि ये सेकंड में अगर ये टॉस हारेंगे तो हमारी कंडीशन में जो हम बना रहे हैं उसमें ये कमबैक करेंगे। शाहीन अफरीदी ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की, तेज बॉलिंग की, अंदर आए, आउट किए, रिवर्स की। रबाडा भी ये मैच खेल रहे थे, लेकिन शाहीन अफरीदी ज्यादा जबरदस्त नजर आए रिवर्स करते हुए, ज्यादा तेज बॉलिंग की उनसे। ये अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए। ओवरऑल एक बहुत अच्छा स्टार्ट है 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज का, जिसमें से पहला मैच ही पाकिस्तान ने कन्विंसिंगली जीता है पाकिस्तान के। और जो लोग कहते हैं कि जी इस तरह के पिच नहीं होने चाहिए, क्या मतलब है? तो क्या स्कोर नहीं हुए? क्या इमाम ने स्कोर नहीं किए? क्या शान मसूद ने 50 नहीं किया? क्या आगा ने और रिजवान ने परफॉर्मेंस नहीं की? तो क्या उनके प्लेयर्स ने सेंचुरी नहीं की? तो कहने का मकसद है जिसकी ग्रिट मौजूद है, जिसकी टेक्निक अच्छी है, जिसके पास टेम्परामेंट मौजूद है, वो परफॉर्मेंस करते हैं। चाहे पिच जिससे कभी भी अनप्लेबल पिच नहीं था, बट दिस पिच वाज टू गुड, too spicy for South Africa. An inexperienced batting lineup and congratulations to Pakistan जिसने बड़े जबरदस्त तरीके से ये पहला मैच क्लिंच की। बिल्कुल, आई थिंक साउथ अफ्रीका के लिए सबसे पहले तो डाउनर होगा नॉट विनिंग द टॉस। बट एनीवे, रावलपिंडी पे क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए और भी एनालिसिस करेंगे, बट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर। लुकिंग अहेड, अब हम लोग बात करेंगे रावलपिंडी टेस्ट के आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। ऑफ कोर्स कुछ दिनों के ब्रेक के बाद मंडे से सब एक्शन शुरू होगा। हमारे एनालिस्ट हमारे साथ है, तो कॉन्वर्जेशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। हम लोग रावलपिंडी की बात करेंगे ज़रूर राशिद भाई, पर एक मैं आपसे ज़रूर पूछना चाह रही थी। हमने देखा था 5 कैचेस थे सलमान अली आगा के। क्या ये नया स्लिप सेटअप है अगेंस्ट लेफ्ट आर्म स्पिन, और क्या हम ये पिंडी में देखेंगे और दिस इज वन ऑफ? कैचेस अच्छे किए, जो नीचे आए थे कैचेस, 4 या 5 कैचेस उन्होंने किए, एक बाबर ने किया। यहाँ पे स्लो पेस में आती है बॉल, पाकिस्तान में पिचेस होती हैं और लो ज़रूर रहती है, लेकिन पेस कम होती है। स्लो ब्रेक अगर हो रही है तो वहाँ पे बॉल इजी कनेक्ट होती है। हम लोग को जो प्रॉब्लम होती है वो स्लिप में फास्ट बॉलिंग पे होती है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, उसी जगह पे होती है। यहाँ हमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती नहीं है। और प्रॉब्लम हमें जो है ना वो ये है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की है। शाहीन शाह अफरीदी तीनों फॉर्मेट खेल रहा है और अच्छी बॉलिंग कर रहा है। अब तो हमने उसको बी में दी है। प्रॉब्लम हमें हो रही है नोमान अली के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे हो रही है, जो कि देखें, मैं किसी का और का नाम ले लूँगा, बी में कौन कौन है, लेकिन ये सी कैटेगरी में बनते नहीं है नोमान और साजिद। और बी में बहुत सारे अगर देखेंगे तो ऐसे हैं जिनको नवाजा गया है। प्रॉब्लम ये है, कैचेस का तो प्रॉब्लम नहीं है बीओ में। प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि आपका ए कैटेगरी का कोई प्लेयर ही नहीं है और परफॉर्मेंस ए कैटेगरी के ले रहे हैं आप, तो ये जाती है, प्लेयर के साथ जाती है। हाँ, पहले जो गलतियाँ की उसका ये थोड़ी है कि आप दूसरों को सजाएं दें उनको, ये बिल्कुल भी मेरे ख्याल से अपील करनी चाहिए। हम भी करते हैं, सिक्कू भाई तो करते ही हैं कि साजिद और नोमान और इवन हमारे कप्तान भी डी कैटेगरी का लीड कर रहा है सबको। अगर कप्तान बनाया है सलमान अली आगा और इनको, तो अपग्रेड करना चाहिए। ठीक है, तो सिक्कू द कॉन्वर्जेशन इज समथिंग डिफरेंट। मैं तो आपसे पूछना चाह रही थी कि हम सेम बैलेंस जाएंगे इफ थिंग्स आर द कंडीशंस आर सिमिलर, मगर वो भी बात कर लेते हैं और साथ ये भी बात कर लेते हैं इन हार्ड वर्किंग बॉलर्स की या प्लेयर्स की जो बहुत मेहनत करें, गेटिंग यू टॉप क्वालिटी स्टफ ऑन द पिच, बट उनके कॉन्ट्रैक्ट्स जो राशिद ने बात की है इस पे हमने एक, मैं उसी की बात कर उस पे थोड़े तफसील से बात करनी चाहिए। अगर मुझे नहीं पता कितना टाइम है, टाइम नहीं है। टोटली एग्री जो राशिद कह रहे हैं। मैं तो बहुत लड़ा था नोमान के लिए, तो उनको तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं दिया था। फिर मुझे फ़ोन आया, मैसेज आया कि नहीं हम दे रहे हैं। जब 2-3 महीने गुजर गए, मैंने हर प्रोग्राम में बोलना शुरू किया, यार वो लड़का, मैं उसको कहा था कि अब फिटनेस टेस्ट दें, उसने 10-15 आउट कर दिए, फिर उसको ना इसको फिटनेस टेस्ट दें, तो उस पर मैंने बड़ा शोर उठाया था। खैर एनीवे, मैं उसके टोटली एग्री करता हूँ। अब नए मैच के लिए अब मुझे नहीं पता कि पिच क्या इसी स्टैंडर्ड की बनेगी या फिर कोई बैटिंग ट्रैक बना देंगे ताकि ड्रॉ मैच हो जाए, टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाए ताकि एक हम सीरीज़ जीत जाएँ। अब मुझे नहीं पता कि क्या स्ट्रेटजी वो बनाते हैं जो कि टीम मैनेजमेंट। अगर स्पिनिंग ट्रैक बनाएंगे तो देन फिर आपने हसन अली को एक एक्स्ट्रा खिलाया था, उसकी जगह या तो किसी बैट्समैन को डाल दें या फिर वो आपके पास वो है इब्रार, आप उसको खिलाएं, यही चेंज हो सकता है। अदरवाइज़ तो इसमें कोई और तब्दीली नहीं नजर आती। सिर्फ और सिर्फ पिच पे है कि हम किस किस्म की पिच बना रहे हैं, ड्रॉ के लिए जाएंगे मैच या हम जीतने के लिए जाएंगे। एंड यू नो ठीक है अहमद, हम बैटिंग बैलेंस और इस सब की बातें करेंगे, मगर बैटिंग की फोकस भी हम आज ड्राइंग बोर्ड में वापस ज़रूर जाएंगे पाकिस्तान टीम। एंड व्हाट विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ टू मैनेज कोलैप्स,
स्पेशली वर्सेस लेफ्ट आर्म स्पिन, तो ये बैटिंग पे भी बड़ी तवज्जो देनी पड़ेगी। देखिए अगर इस मैच की आप बात करेंगे तो साउथ अफ्रीका ने इस मैच में बहुत ज्यादा गलतियां की हैं, पाकिस्तान से तो बहुत ज्यादा की, ठीक। और उस पे ज्यादा से ज्यादा आप बाबर आजम को क्या बात करेंगे, उन्होंने सेकंड इनिंग में शो किया है, फाइट करते हुए नजर आए हैं, लड़ रहे हैं। उनके पास इस पिच के अंदर देखिए स्वीप नहीं है, और हमें भी स्वीप या और भी प्लेयर्स हमारे साथ खेलते थे जिन्हें स्वीप खेलनी नहीं आती थी, लेकिन जब हम दुबई चले गए और पता लग गया कि अब ये नेसेसिटी है, तो डेवलप की, गलत मलत खेल के डेवलप की, 2-2 घंटे काम किया, यूनुस भाई के साथ काम किया, एक्सपर्टीज ली, राइट। तो करते कराते इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मैच के अंदर ये हमें पक्की हो गई थी एक टाइम पे जब हम खेल रहे थे। तो स्वीप शॉट डेवलप करवानी है कुछ हाथ प्लेयर्स के अंदर, जिस तरह बाबर आजम है। अब यू एक्सपेक्ट ना कि यार देखो इतना लंबा उनके पास गैप था, अभी भी वो स्वीप नहीं मारते हैं, तो यार फिर अगर उन पे कोई बात करता है तो वो भी बुरी लगती है। आप ये तो कह रहे हैं कि उन्होंने 42 स्कोर किया है, आप ये नहीं कह रहे कि जो उनको जो है ना कितना करना चाहिए था, और बाकी आप अब उनको आप दूसरों से मिला रहे हैं, तो वो दूसरों उनकी एवरेज भी दूसरों के साथ ही आके अब खड़ी हो गई है। तो व्हाट आई वुड एक्सपेक्ट कि बिल्कुल टाइम ऑफ होना चाहिए हर एक चीज, लेकिन जिस तरह की कंडीशन में पता लग गया कि पाकिस्तान का, फॉर एग्जांपल मैं खेल रहा हूँ या राशिद भाई खेल रहे हैं, मुझे पता लग गया कि पाकिस्तान ने टेस्ट क्रिकेट में अब स्पिन के साथ जाना है, उस पे क्या चीज है, उस पे डाउन द विकेट शॉट मारना आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपकी स्वीप शॉट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेपन एज अ बैट्समैन यू कैन हैव, एक रिलीज शॉट होता है, लेकिन आज भी आप देखते हैं कि बाबर आजम ने स्वीप शॉट नहीं मारा। तो ये चीजें कोचिंग स्टाफ को या बाबर आजम को खुद ये सारी चीजें करनी है। सो दीज आर द थिंग्स आप बात करते हैं, नहीं तो मैच के दरमियान में आप ज्यादातर क्या बात कर लेते हैं, बैट्समैन को खुद पता होता है कि अच्छा यार वो पिच देख लेते हैं, पिच किस तरह का है, जैनसन को खेलना है तो उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली, रबाडा को खेलना है उसको थोड़ी प्रैक्टिस कर ली, लेफ्ट आर्म स्पिनर कर ली, कुछ एक्स्ट्रा क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा यही हो जाएगा कि ज्यादा क्लैरिटी के साथ खेलें, पिच पे पूरा पहुंचे, आगे है तो आगे जाए, लंच ज्यादा ना करें जिस तरह राशिद भाई कहते हैं, पीछे है तो पीछे जाए। लेकिन रिलीज शॉट आप कल नहीं डेवलप कर सकते, रिलीज शॉट जो एक स्वीप थी या रिवर्स स्वीप थी, ये जो ऑफ टाइम था बाबर आजम के पास या चंद प्लेयर्स के पास जो स्वीप नहीं मार रहे हैं, ये उन्होंने अब्दुल्ला के पास ये वहां डेवलप करनी थी। तो ये देख के जरूर दुख होता है कि जब आप किसी को इतना ग्रेट बनाते हैं, तो ग्रेट तो वो हैं जिन्होंने हर कंडीशन के अंदर अपने आप को एडजस्ट करना है। वो ऐसा तो नहीं है कि मुझे रोड बनी हुई मिल जाएगी मैं बस उसी में जाके परफॉर्मेंस करूंगा, नहीं। तो आप ग्रेट वो होते हैं जो हर कंडीशन में खेलना जानते हैं और बाकियों से बेहतर हर मुश्किल का तोड़ उनके पास होता है। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि पाकिस्तान की टेस्ट टीम के अंदर ऐसे प्लेयर्स मौजूद हैं जिन्होंने बेहतर काम किया है, जिन्होंने स्वीप डेवलप कर ली है, जिन्होंने निकल के शॉट डेवलप कर लिए हैं ज्यादा बेहतर तरीके से। तो मेरे ख्याल से जहां तक आप ये चंदा प्लेयर्स तरह बाबर की आप बात करें, देखिए बाबर आपका टेस्ट क्रिकेट के अंदर बैकबोन है जिस भी है, लेकिन बहुत इनिंग्स हो गई है उनकी कि वो परफॉर्मेंस उस तरह के निकल नहीं पा रही है। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए गोइंग फॉरवर्ड नंबर 4 का जो नंबर है ना, ये रिलेटिवली सबसे आसान नंबर होता है। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ वाला प्लेयर जल्दी से फॉर्म में आए और सेंचुरियां लगाए जिस तरह दूसरों की टीमें हमारी कंडीशन में Why not? Advocate, we'll wait inshallah, hoping for the best for all these players in Rawalpindi as well. But अभी पाकिस्तान टीम अच्छे नोट पे हम लोग प्रोग्राम खत्म करते हैं। Good start for the World Test cycle for Pakistan and अभी फिलहाल इतना ही वक्त है and we'll see you very soon. अल्लाह हाफिज़।